नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में। तो क्या आपको पता है कि हमारे अंदर हार्ट बीट एक दिन में कितनी बार होती है, यानी कि एक दिन में कितनी बार हमारा हार्ट जो हमारा दिल है वो धड़कता है? मैं आपको बताती हूँ, ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स, 1 लाख बार एक दिन में हमारा दिल धड़कता है। तो इन्हीं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है ह्यूमन हार्ट के बारे में भी हो सकता है बहुत कुछ पता हो और बहुत कुछ नहीं पता हो, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, नोट जरूर बनाते रहना साथ के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम सबसे पहले वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको कुछ नेसेसरी कंपोनेंट की जरूरत होती है ताकि ये जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखो भाई, इसमें इन लोगों को एयर भी चाहिए, है ना, हम लोगों को एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और फूड भी चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए। एयर हमें कैसे मिलेगी? ये जो एलिमेंट्स हैं ये कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से ऑब्टेन करेगा? भाई एयर वो ब्रीथ करके ऑब्टेन करेगा, है ना। जो वाटर है वो पी के ऑब्टेन करेगा, राइट। और फूड जो है वो खा कर ऑब्टेन करेगा। अब ये ठीक है, ऑब्टेन कर लिया, ठीक। तो लेकिन ये ट्रांसपोर्ट होना भी तो जरूरी है भाई, हर एक सेल तक नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ठीक। तो ये क्या होता है बेटा, हर एक जो एलिमेंट है इसका ट्रांसपोर्ट होना भी जरूरी है हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक हमारे बॉडी के अंदर। और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स के अंदर जो भी वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक, क्या ले रहे हैं, वो जो भी उनके नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं भाई उनके सर्वाइवल के लिए, वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनके वस्कुलर टिश्यूज से, ठीक। खाने पीने का मतलब ये नहीं कि वो रोटियां खा रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं भाई? वो वाटर ले रहे हैं, है ना, वो मिनरल्स ले रहे हैं, ठीक है। वो सनलाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बन रहा है। कहाँ पर? लीफ के अंदर। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? उसमें वस्कुलर टिश्यूज से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक। तो सबसे पहले अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो बेटा देखो, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर हमारी बॉडी जो है वो बनी है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कहीं ना कहीं अब हमारी बॉडी को भाई फूड की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को है। अब ये सब कंपोनेंट्स पहुंचेंगे कैसे हमारी हर एक सेल तक? एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है, इन सब कंपोनेंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाता है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं भाई? ये इसके अंदर आ जाता है हार्ट। हार्ट क्या है बेटा? हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन होता है, ये पंप करता है, ठीक है। ये पंप करता है, किसको पंप करता है बेटा? ब्लड को और लिम्फ को ये पंप करता है। और ये ब्लड और लिम्फ जो है ये किसके थ्रू, कौन से, क्या मतलब कहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे आते हैं? ये आते हैं बेटा आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन होता है। उसके बाद आ जाती है आर्टरीज और वेन्स, ये ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर एक सर्कुलेटरी मीडियम जो है वो फ्लो करता है। और वो सर्कुलेटरी मीडियम क्या है? ब्लड है और लिम्फ है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक। तो ब्लड क्या कैरी क्या कर रहा है अपने साथ, लेके क्या आ रहा है? वो ऑक्सीजन लेके आ रहा है, वो डाइजेस्टेड फूड लेके आ रहा है, कुछ केमिकल्स लेके आ रहा है। कौन से केमिकल्स भाई? हार्मोन भी है उसके पास, एंजाइम्स भी हैं, है ना। और ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच रहे हैं, ऑलराइट। तो ये सिर्फ काम की चीजें नहीं लेके आ रहा बेटा, ये सफाई का काम भी करता है। ब्लड के अंदर ही जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ब्लड के अंदर ही, ब्लड के थ्रू ही हमारे हार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। तो अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को रिसीव भी करता है और ब्लड को ट्रांसपोर्ट पंप भी करता है, ठीक है।
हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, और ब्लड वेजल्स और आर्टरीज यानी कि ट्यूब्स हो गए। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बेटा, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि भाई ह्यूमन हार्ट में होता क्या क्या है और इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं बेटा? 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो कितने चैम्बर्स हैं इसके? कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं, है ना, तो ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये डायग्राम में भी जो है वो लेफ्ट और राइट में इसको डिवाइड कर रखा है। तो ये लेफ्ट है और ये राइट पोर्शन है। ठीक है, ये लेफ्ट पोर्शन होगा और ये राइट पोर्शन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपर चैम्बर है बेटा, अपर चैम्बर है, टोटल 4 चैम्बर है ना, तो अपर चैम्बर है। अपर चैम्बर के अंदर देखो हमारे पास 2 ऑट्रिया और लोअर चैम्बर में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऊपर क्या होता है? ऑट्रियम, और नीचे क्या होता है बेटा? वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट ऑट्रियम, दिस इज राइट ऑट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब ये यहां पर डबल पंप है जो कि ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी और हमारे लंग्स में भी। तो यहां से तो बॉडी में ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, बॉडी में जा रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, और यहां से और यहां से लंग्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर और लंग्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो बॉडी और लंग्स दोनों में जा रहा है ना, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, तो लेफ्ट साइड में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और उसको हमारी बॉडी में भेजता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहां जाता है? ये हमारे लंग्स में इसको ब्लड भेजता है। ये वाला ब्लड जो है ये हमारे लंग्स में जाता है। कहां जाता है बेटा? लंग्स में जाता है। ठीक है, इधर से। फिर अभी इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल हम जानेंगे। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? देखो भाई, इसके अंदर एक पार्टीशन है, ये पार्टीशन दिख रहा है आपको? ये पार्टीशन क्या है? ये पार्टीशन है सेप्टम। इस सेप्टम का काम क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है, उनको मिक्स होने से रोकता है। ठीक है, अब जरा इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि भाई वर्किंग क्या है हार्ट की। देखो बेटा, सबसे पहले लंग्स से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जैसे हमने ऑक्सीजन इनहेल की, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया था कि हमने ऑक्सीजन इनहेल की। अब वो जो ऑक्सीजन है वो कहां जाती है? हमारी एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या होता है? एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर जो है बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उस कैपिलरीज में जाता है और उस कैपिलरीज में ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट तक पहुंचता है। ठीक, अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, ये पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट में एंटर करेगा और कहां जाएगा? ये सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम में, यहां से यहां आएगा। ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा। लेफ्ट ऑट्रियम अभी इस टाइम पे रिलैक्स्ड है, तो क्या होगा? ये ब्लड रिसीव करेगा। सबसे पहला स्टेप, इसने ब्लड रिसीव किया। अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर ये ब्लड फुल हो जाएगा तो ये वॉल्स होते हैं। यहाँ पर वॉल्स क्या होते हैं बेटा? वॉल्स आर मस्कुलर फ्लैप्स, मस्कुलर फ्लैप होते हैं। अभी इस टाइम पे ये मस्कुलर फ्लैप जो है, ये वॉल्व है, ये बंद है। इसका काम क्या है वॉल्व का? ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, ये ब्लड के बैक फ्लो को यानी कि वापस से पीछे जाने से रोकता है। तो अभी इस टाइम पे ये जो वॉल्व्स हैं ये क्लोज्ड हैं। तो अब क्या होगा? जैसे ही ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा तो ये जो वॉल्व्स हैं ये ओपन होंगे और ये जो हमारी लेफ्ट ऑट्रियम है, लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही फिल हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, वॉल्व खुल जाएगा और यहां से ब्लड जो है वो कहां जाएगा बेटा? यहां से ब्लड यहां एंटर कर जाएगा। कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही यहां से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो फिर ये जो वॉल्व्स हैं ये वापस से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर पूरा का पूरा ब्लड आकर फिल हो गया। अब क्या होगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्रेशर क्रिएट होगा और ब्लड जो है वो अपर डायरेक्शन में ऑर्टा से होता हुआ हमारी बॉडी में जाएगा। कहां जाएगा? ऑर्टा से होता हुआ बेटा हमारी बॉडी में। ठीक है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में
हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ये क्या कर रहे हैं, इस ब्लड को ऑर्टा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब हमारी बॉडी में ये ब्लड गया, अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, वो क्या करेंगे, उस ब्लड को यूज करेंगे, ऑक्सीजन, उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको यूज करेंगे, है ना। उस ऑक्सीजन को उसने यूज किया और क्या रिलीज हुई, वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ गई, वो ग्लूकोज के साथ जाकर केमिकली कंबाइन हुई और बर्न आउट होके उसने क्या एनर्जी रिलीज की और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, है ना, प्लस वाटर रिलीज किया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड से ही, वो जो कैपिलरीज है ना बेटा, उन कैपिलरी से ही हमारे हार्ट में एंटर करेगी। हमारे हार्ट में कहां से आएगी बेटा, ये आएगी, ये जो ऊपर वाली है ना बेटा, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, और ये नीचे वाली जो है दिस इज इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से बॉडी के अपर पार्ट यानी कि हेड और नेक से ब्लड जो है वो आएगा, ठीक है। कहां से, हेड और नेक, हेड एंड नेक, ठीक है। और ये लोअर पार्ट से, सुपीरियर वेना कावा में हेड और नेक से ब्लड जो है वो कहां आएगा बेटा, वो राइट ऑट्रियम में एंटर करेगा। कहां से, हेड और नेक से, ठीक है। और ये लोअर बॉडी पार्ट से भी राइट ऑट्रियम में ब्लड आ गया। चलो ठीक है, ऊपर से नीचे से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां पर एंटर कर गया, ठीक। अब क्या होगा, जो हमारी राइट ऑट्रियम है बेटा, ये भी जब पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, जब पूरी तरह से ये फिल हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा, अब ये यहाँ पर वॉल्स अभी बंद है, ठीक है, ये जो वॉल्स हैं ये अभी क्लोज है। अब ये जैसे ही पूरी फिल हो जाएगी, फिल होने के बाद ये वॉल्स जो है ये ओपन, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। पहले जो हमारी राइट ऑट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट ऑट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी ये वॉल्स जो है ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ब्लड सारा का सारा कहाँ आ जाएगा बेटा, सारा का सारा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। यहां से जैसे ही ब्लड यहां पर आया राइट वेंट्रिकल में, तो वॉल्स वापस से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, वॉल्स जो है ये वापस से क्लोज हो जाएंगे। अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये देखो पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में जाएगा। कहां पर, यहां से और बेटा यहां से, ठीक है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में ब्लड वापिस से चला जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड यहां पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट लंग में ब्लड जाएगा और राइट पल्मोनरी आर्टरी से राइट लंग में ब्लड चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड पे। अब वहां पर ब्लड गया, अब क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड है, लंग्स के अंदर वापस से हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। वो ऑक्सीजन हमारी जो एल्वोलाई है, उस एल्वोलाई से, एल्वोलाई अभी बताया था आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पर फिल होगी, वहां पर कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस से ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, कैरी करेगा, और वो ऑक्सीजन वापस से हमारे हार्ट में आएगी और पल्मोनरी वेन से जो है वो लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर करेगी। लेफ्ट ऑट्रियम से जैसे ये फिल हो जाएगा, ये लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, वॉल्व ओपन होगी और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा ये फिल हो गया। अब क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्रेशर क्रिएट करेगी और ऑर्टा से हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। ऑलराइट, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, उससे देख लेते हैं। तो देखो ये डबल सर्कुलेशन दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है, ठीक है, और ये जो रेड वाला दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो क्या होता है बेटा, देखो वेना कावा से हमारी बॉडी में, वेना कावा से ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में गया, ठीक, यहां से ब्लड जो है ये हमारे हार्ट में गया। तो यहां पर जो राइट ऑट्रियम है, पहले यहां ब्लड आके कलेक्ट हो जाएगा, फिर वॉल्व जो है ये ओपन होगी, जैसे ये राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में जाएगा, लंग से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगी,
ठीक है, और ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेंगे, ऑक्सीजन जो है इनके अंदर मिक्स हो जाएगा इस ब्लड में। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट में आएगा। कहां पर? लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम में जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, अब लेफ्ट ऑट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एक प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर जो वॉल्व है वो वॉल्व ओपन हो जाएगी और ये सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर इकट्ठा हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी? वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये सारा का सारा ब्लड ऑर्टा से होता हुआ हमारी बॉडी में चला जाएगा। फिर हमारी बॉडी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करेगी और ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट रिलीज करेगी, वो वापस से वेना कावा से हमारे हार्ट में जाएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ठीक है, एक बार हम नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या बोला जा रहा है, देखो जो लेफ्ट ऑट्रियम होती है हार्ट की, वो क्या रिसीव कर रही है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही है। कहां से? लंग से। और उसके बाद वो कहां मूव डाउन कर रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आ रहा है, पहले लेफ्ट ऑट्रियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है बेटा? ऑर्टा में। ऑर्टा से कहां पर जाएगा वो? ऑर्टा से, ऑर्टा क्या करेगा? उसको हमारी बॉडी में पंप आउट कर देगा। बॉडी में पंप आउट करेगा तो हर एक सेल तक और हर एक टिश्यू तक वो ऑक्सीजन जो है वो जाएगी, पहुंचेगी ब्लड के थ्रू। अब वो ऑक्सीजन यूज की तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है वेस्ट मटेरियल रिलीज किया। वो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से वापस से हमारे हार्ट में आएगा। ठीक है, अब ब्लड जो है वो हमारी राइट साइड में हमारे हार्ट के थ्रू राइट ऑट्रियम आया और उसके बाद वो पास डाउन हुआ। कहां गया? राइट वेंट्रिकल में। अब क्या हुआ? यहाँ पर कलेक्ट होगा और उसको पंप कौन करेगा? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में उसको पंप आउट कर दिया जाएगा। कौन पंप करेगा? जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसको पंप आउट करेगी लंग्स में। ठीक है, वापस से उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी और वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारी बॉडी तक पहुंचेगा। हार्ट वापस उसको पंप आउट करेगा। तो उसके बाद इसमें वॉल्व के बारे में बताया। वॉल्व क्या करती है? ब्लड डज नॉट फ्लो बैक ऑक्सीजनेटेड, है ना। ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं होता उसका। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड से एंटर करता है हार्ट की, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में राइट साइड से एंटर करता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक, तो सडनली लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, तो अभी आप देख रहे होंगे पसीना आ रहा है, बट ठीक है, एनीवेज लेक्चर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए बेटा। ठीक, तो till then keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.